1960s में कैलिफोर्निया में एक कातिल ने दहशत मचा रखी थी। हैरत की बात तो ये थी कि ये कातिल अपने हर मर्डर के बाद पुलिस को और एजेंसीज को एक लेटर भेजा करता था। उस लेटर में कुछ डिटेल्स के बाद एक कोड लिखा हुआ होता था। वो कोड आखिरकार 2020 के अंदर जाकर क्रैक हुआ। ये कातिल पुलिस और एजेंसीज के लिए एक चैलेंज बन चुका था। इस कातिल को दुनिया ज़ोडिक किलर के नाम से याद करती है। ज़ोडिक किलर का आखिर लोगों को कत्ल करने का मकसद क्या था? इस कहानी का आगाज 20 दिसंबर 1968 को हुआ, जब 17 साल का एक नौजवान जिसका नाम डेविड फ्राइडे था, वो अपनी एक दोस्त जिसका नाम बीटे लू जेंसन था, उसकी उम्र भी महज 16 साल थी। ये दोनों लेक हरमन रोड पर अपनी कार में सफर कर रहे थे। दोस्तों, ये रास्ता बहुत ही ज्यादा सुनसान था। यहाँ पर आसपास कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। रात को 10:30 पर डेविड को ऐसा महसूस हुआ कि कोई शख्स अपनी कार से मुसलसल इनका पीछा कर रहा है। ये दोनों अभी तक इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि इतनी ही देर में उस शख्स ने अपनी गाड़ी को इनकी गाड़ी के आगे लाकर रोक दिया और इन लोगों को मजबूरन अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। उस गाड़ी से एक शख्स निकला। उस शख्स ने बिना कुछ बात किए, बिना कुछ कहे अपनी गन निकाली और इन दोनों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी और इन दोनों की मौके पर डेथ हो गई। कल सुबह जब उस जगह पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की, मगर दोस्तों वो रोड एक बहुत ही सुनसान रोड थी। वहां पर आसपास कोई भी विटनेस मौजूद नहीं था। इस कत्ल के 6 माह तक तो मुकम्मल तौर पर खामोशी थी, मगर 4 जुलाई 1969 को ज़ोडिक किलर अपने एक नए क्राइम के साथ नमूदार हुआ। 4 जुलाई की रात को 12 बजे माइकल मैग्यू और डार्लिन फैरन ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क की पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाकर बैठे हुए थे। लड़के की उम्र महज 18 साल थी, जबकि लड़की की उम्र 22 साल थी। ये दोनों दोस्त थे और एक साथ वेलिजो कैलिफोर्निया में रहा करते। इन दोनों ने यह महसूस किया जैसे दूसरी गाड़ी में मौजूद कोई शख्स मुसलसल इनके ऊपर नजर रख रहा है। इन दोनों ने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑफ कर दिया ताकि किसी को भी ये महसूस ना हो कि पार्किंग में खड़ी इस कार में लोग बैठे हुए हैं। जैसे ही इन्होंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ की, वो दूसरी गाड़ी में मौजूद शख्स ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वो वहाँ से चला गया और इन दोनों ने सुक्का सांस लिया। अब ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सेफ फील कर रहे थे, मगर ये फीलिंग महज 2 से 3 मिनट की ही थी। 2 से 3 मिनट के बाद वो गाड़ी इन लोगों के करीब आई। उस गाड़ी में से एक शख्स उतरा। उस शख्स के हाथ में एक बहुत तेज़ फ्लैशलाइट थी। उसने वो तेज़ फ्लैशलाइट इन लोगों की गाड़ी पर मारना शुरू की। ये दोनों दोस्त अंदर बैठे हुए बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। उस शख्स ने ना ही कोई बात की, बस सिर्फ अपनी गन निकाली और इनकी गाड़ी पर फायरिंग करना शुरू कर दी। डार्लिन की इस हमले के अंदर मौत हो चुकी थी, मगर माइकल बच गया खुशकिस्मती से। माइकल के बच जाने से पुलिस को इस केस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि माइकल ने ज़ोडिक किलर की शक्ल देख ली थी। तो माइकल की मदद से पुलिस ने ज़ोडिक किलर का स्केच बनवा लिया था। यह स्केच पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा क्लू साबित हो सकता था ज़ोडिक किलर के खिलाफ। दोस्तों, इस कहानी के अंदर ट्विस्ट तो तब आया जब 31 जुलाई 1969 को वेलिजो टाइम्स हेरल्ड न्यूज़पेपर को एक लेटर रिसीव हुआ। यह लेटर ज़ोडिक किलर की तरफ से भेजा गया था। इस लेटर में लिखा हुआ था कि I am a killer of 2 teenagers last Christmas at Lake Herman ... I am the same man who did the shooting at Taraz sign last night. लेटर के अंदर ज़ोडिक किलर ने अपने तमाम मर्डर्स कबूल किए। उस लेटर के अंदर मर्डर से रिलेटेड ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी जिससे पुलिस को मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका था कि ये लेटर भेजने वाला ज़ोडिक किलर ही है। उस लेटर के अंदर थोड़ी इन्फॉर्मेशन के बाद नीचे एक साइफर कोड भी लिखा हुआ था और उस साइफर कोड के नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी कि ये कोड मेरे बारे में एक क्लू है। अगर तुम इस कोड को क्रैक कर लोगे तो तुम्हें मेरे बारे में पता लग जाएगा। इस साइफर कोड के अंदर टोटल 408 सिंबल्स थे। ज़ोडिक किलर के इस लेटर को लिखने के अंदाज से महसूस होता था कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और वो चैलेंज कर रहा है पुलिस को। पुलिस और तमाम एजेंसीज इस साइफर कोड को क्रैक करने की पूरी कोशिश कर रही। दोस्तों, पुलिस को साइफर कोड को क्रैक करने में मसरूफ़ करके ज़ोडिक किलर 27 सितंबर 1969 को अपने एक नए जुर्म के साथ नमूदार हुआ। यह मर्डर ज़ोडिक किलर के मर्डर्स में से सबसे ज़्यादा बदतरीन और बुरे तरीके से किए जाने वाला कत्ल था। ज़ोडिक किलर ने इस बार भी एक यंग कपल को निशाना बनाया। इस कपल में लड़के का नाम ब्रैन हार्टनेल और लड़की का नाम सिसिलिया शेफर्ड था। इन दोनों की उम्र महज 20 साल थी। ये दोनों लेक बेरिसिया के पास बैठे हुए पिकनिक मना रहे थे कि वहाँ पर एक शख्स आया जिसने अपने मुंह को छुपाया हुआ था। उसने अपनी गन निकाली और इन दोनों को डराना शुरू कर दिया और इनके पास मौजूद सामान का मुतालबा करने लगा। ब्रैन हार्टनेल की जेब से उस वक्त 75 सेंट्स निकले जो कि उसने ज़ोडिक किलर को दे दिए। उसके बाद ज़ोडिक किलर ने इसे एक रस्सी दी और कहा कि अपने आप को बांधो इस रस्सी से। इन दोनों ने एक दूसरे को रस्सी से बांधा और घुटनों के बल वहाँ पर बैठ गए।
उसके बाद ज़ोडिक किलर ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और उन दोनों की कमर पर चाकू मारना शुरू कर दिए। ज़ोडिक किलर को लगा कि इन दोनों की मौत हो गई है और वो वहाँ से चला गया। वहाँ पर आसपास लोगों ने जब इन दोनों को इस हालत में देखा, उन्होंने फ़ौरन पुलिस को बुलाया। इन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाया गया। सिसिलिया शेफर्ड 2 दिन तक अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ती रही, मगर क्योंकि उसका खून बहुत ज़्यादा बह चुका था तो उसकी डेथ हो गई। मगर ब्रायन हार्टनेल इस वाक़ये के अंदर बच गया था। दोस्तों, उसी दिन 27 सितंबर की रात को पुलिस को एक कॉल आई। ये कॉल ज़ोडिक किलर की जानिब से की गई थी। इस कॉल में ज़ोडिक किलर ने पुलिस को बताया कि आज मैंने 2 लोगों को लेक बेरिसा के पास कत्ल किया है। और बस ये कहने के बाद ज़ोडिक किलर ने कॉल काट दी। पुलिस ने उस लेक के आसपास इलाकों पर ऑपरेशन शुरू कर दिया और वहाँ पर छापे मारना शुरू कर दिए, मगर उनको इससे कोई फ़ायदा हासिल ना हो सका, क्योंकि अपने हर कत्ल की तरह ज़ोडिक किलर इस कत्ल के बाद भी गायब हो चुका था। मगर पुलिस को इस कत्ल के बाद ज़ोडिक किलर की पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सी चीज़ें मालूम हुई, जैसा कि वो सिर्फ यंग कपल्स को ही निशाना बनाता है और वो ज़्यादातर कपल्स को डेटिंग पॉइंट्स के करीब ही कत्ल करता है। मगर पुलिस के ये सारे शक ज़ोडिक किलर के चौथे कत्ल के बाद फेल। यह ज़ोडिक किलर का आखिरी कत्ल था। इस कत्ल के अंदर ज़ोडिक किलर ने एक कैब बुक करवाई। उस कैब ड्राइवर का नाम पॉल स्टाइन था। उसकी उम्र महज 29 साल थी। कैब में थोड़ा सा सफ़र करने के बाद ज़ोडिक किलर ने अपनी गन निकाली और इस कैब ड्राइवर को गोलियां मारना शुरू कर दी और इस कैब ड्राइवर की मौके पर डेथ हो गई। और ज़ोडिक किलर ने दोबारा से उसकी गाड़ी के अंदर एक लेटर छोड़ दिया। पुलिस को जब वो लेटर मिला तो उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि मैं ज़ोडिक किलर हूँ और मैंने ही इस शख्स को कत्ल किया है। और उसने उस लेटर के अंदर पुलिस को चैलेंज किया था कि मेरे बारे में जानकर दिखाओ। दोस्तों, इस कातिल ने पुलिस को हिलाकर रख दिया था और कैलिफोर्निया के अंदर एक खौफ की लहर चल पड़ी थी। पुलिस को ज़ोडिक किलर की जितनी निशानियां मिली थी, उस बुनियाद पर पुलिस ने बहुत से लोगों को अरेस्ट किया, मगर उनमें से कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं था जिसमें मुकम्मल तौर पर वो सब अलामतें पाई गई हों जो कि ज़ोडिक किलर की थीं। पुलिस इस वाक़ये के बहुत से अरसे तक ज़ोडिक किलर की तलाश करती रही, मगर इस वाक़ये के बाद ज़ोडिक किलर ने और कोई भी कत्ल नहीं किया और ज़ोडिक किलर गायब हो। वो साइफर कोड जो ज़ोडिक किलर ने अपने लेटर के अंदर लिखा था, वो आखिरकार 2020 के अंदर जाकर क्रैक हुआ। इसके पहले हिस्से में ये लिखा हुआ था कि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मुझे तलाश करने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। दूसरे हिस्से में ये लिखा हुआ था कि मुझे गैस चैम्बर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि ये मुझे जल्द जन्नत में पहुँचा देगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पास काम करने के लिए बहुत ज़्यादा गुलाम मौजूद हैं। ज़ोडिक किलर ने इस साइफर के दूसरे हिस्से में गैस चैम्बर का लफ्ज़ इस वजह से इस्तेमाल किया है क्योंकि दोस्तों, उस वक़्त कैलिफोर्निया में सज़ाए मौत देने का तरीका ये था कि सज़ाए मौत के कैदी को एक गैस चैम्बर के अंदर बंद कर दिया जाता था और उसके अंदर जहरीली गैसेस छोड़ दी जाती थीं। तो 2020 में इस लेटर के बाद पुलिस को अब जाकर ज़ोडिक किलर की पर्सनैलिटी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल हुई थी। एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये एक जहनी बीमार शख्स था जो कि किसी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से लोगों को कत्ल किया करता था। इसके लिए लोगों को कत्ल करना फन था। अपने चौथे कत्ल के बाद ज़ोडिक किलर डिसअपीयर हो चुका था और वो आज तक पकड़ा नहीं गया। किसी को ये तक मालूम नहीं है कि वो जिंदा है या मर चुका है। यहाँ तक कि आज तक किसी शख्स ने उसका चेहरा भी नहीं देखा। ये मिस्ट्री आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। ज़ोडिक किलर आज तक पकड़ा नहीं गया। दोस्तों, ये थी वीडियो ज़ोडिक किलर की स्टोरी के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड कर दी गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में गाइड ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।